देखिए एक दुकानदार 300 रुपये में 2 पुस्तकें खरीदता है। ठीक है, एक पर 12% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि होती है। एक पर 12% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि होती है। पहली पुस्तक पर 20% का लाभ, एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। हानि पर बेचता है या बेच होती है। यदि इस लेन देन में उसे ना तो लाभ ना हानि हुई, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई, तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है? पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य यशवी कितना है? विकल्प आपको दिए गए हैं 115, 125, 120, 115 रुपये, 120 रुपये, 125 रुपये और 110। ये भी सीजीएल में आया है 2009 में। प्रश्न फिर से सुन लीजिए कि एक दुकानदार 300 रुपये में 2 पुस्तकें खरीदता है। एक पर 20% लाभ या एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है, और इस पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ होता है ना तो हानि। तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है? पहली वाली किताब को जब 120% पे 20% लाभ पर बेचा है, 20% लाभ का मतलब क्या होता है? 1/5 है 20%, 1/5 का मतलब है कि 5 का सामान वो 6 में बेचेगा। तो क्रय मूल्य चाहे जो रहा होगा उसमें 6/5 का गुणा होगा। क्रय मूल्य चाहे जो रहा होगा 6/5 का गुणा होगा। जब 6/5 का क्रय मूल्य में गुणा होगा तो ये आएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, जब किसी संख्या में 6 से गुणा करोगे तो संख्या जो आएगी 6 का मल्टीपल हो जाएगी। 6 का मल्टीपल यहाँ पे केवल एक ही संख्या है 120। ठीक ना, तो एक आंसर तो आपका यही आ गया। पहले दूसरा वाला आया होता तो 3 का मल्टीपल होता, 9% है वो, 9 से गुणा होता है ना उसमें। बाकी चलिए देख लीजिए, सीखना भी है कैसे लगाओगे आप। भाई प्रश्न इसी तरह से दिया रहता है कि अगर चाहोगे तो आप पढ़ के और लगा दोगे, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं रहती। पहली किताब को चलें देखें, पहली किताब को उसने 20% लाभ पे बेचा है, तो जनरली तो भाई आप लिखते हो 120/100, काट दोगे तो 6/5 होगा। 1/5 और 6/5 जाना करो। ठीक है, तो दूसरी वाली किताब जो है देखो 300 में खरीदा, अगर एक x की खरीद ली है तो दूसरी 300 - x की होगी। टोटल 300 है तो एक x है तो दूसरी 300 - x होगी। और इसको इसने 10% की हानि में बेचा। 10% का हानि का मतलब है 9/10 या 90/100। एक कई बात की अगली बार में कट जाता है। 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों को विक्रय मूल्य, पहली का जो विक्रय मूल्य है कितने की बेचा है और दूसरी का कितने की बेचा है, दोनों का टोटल जो है कितना हो चाहिए? 300। 300 को खरीद के 300 को बेच दिया, तब तो आपको ना तो लाभ हुआ है ना तो हानि होगी। भाई 300 रुपये का खरीद करके 300 रुपये का जब बेचोगे तभी तो उसको ना तो लाभ है ना तो हानि है। 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, 2 का गुणा होगा 6 दूनी 12x।
9 त्रिक 2700 और 9x, ये 10 एलसीएम में वहाँ ले जाओ कितना हो जाएगा 3300। 12 में से जब 9 घटाओगे तो बचेगा 3x, 3000 में 2700 घटाओगे तो मिलेगा 300। ठीक है, x बराबर क्या मिल जाएगा 100। जब x बराबर 100 है तो पहले का क्रय मूल्य 100 हो गया, पहले का क्रय मूल्य 100 हो गया। जब इसको 120% के लाभ पे बेचोगे तो 120 रुपये हो गया। 20% लाभ का मतलब 120% पे बेचोगे तो ये 100 हो गया। मिटा दें। फिर आप इसको ये देखिए, पहले को जब 20% लाभ पे बेच रहा है, पहले को 20% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर, तो रिजल्टेड इसको कोई ना तो लाभ हो रहा ना तो हानि, इसका मतलब 0% प्रॉफिट है। जब एक लाभ और एक हानि होती है तो एलिगेशन में इनको जोड़ दिया जाता है। जब दोनों लाभ रहते हैं तो यहाँ पे इसका अंतर निकाला जाता है। जब एक लाभ है एक हानि तो इनको जोड़ दिया जाता है। 10 और 0 को जोड़ोगे तो 10, 20 और 0 को जोड़ोगे तो 20, 1:2। 1:2 इनका रहता है क्रय मूल्य। 1:2 क्या है? क्रय मूल्य। जब 1:2 इनका क्रय मूल्य है तो 300 को बांटोगे तो 0 0 लगा दो आप। एक का 100 हो जाएगा, दूसरे का 200। पहले का क्रय मूल्य 100 रुपये है। जब पहले का क्रय मूल्य 100 रुपये है और उसको 20% के लाभ पे बेचना है तो कितने के बेचेगा? 120 का। समझ में आ गई बातें?